जिनका ना आदि है ना अंत है, जिनके कई नाम हैं। किसी के लिए वो भोले भंडारी हैं तो किसी के लिए कालों के काल महाकाल। दोस्तों, शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों का है और हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना एक इतिहास और उससे जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग का मीनिंग होता है इन्फिनिटी, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, जो निराकार है यानी शेपलेस। इस संसार में केवल शिव ही एक ऐसे भगवान है जिनकी लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग में पूरे संसार की एनर्जी भरी होती है। दोस्तों, साइंस की भी माने तो जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए गए हैं और इसी वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। एक बात हैरान कर देने वाली है कि भारत में जहाँ जहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, अगर उन जगहों को मैप पर मिलाया जाए तो एक शंख का शेप बनता है। और इसका मतलब क्या निकाला जाए कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना सोच समझ के की गई थी या फिर कोई कोइंसिडेंस। इस वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़े इतिहास और उसकी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। लेकिन यह जानने से पहले अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो हम किस ज्योतिर्लिंग के बारे में बनाएं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान कृष्ण को तीर मारा था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला स्थान रखने वाले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं और इनकी शादी चंद्रदेव से की गई थी। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से प्रेम करते थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से करते थे, जिसकी वजह से उनकी दूसरी पत्नियां अक्सर उनसे नाराज रहती थी। एक दिन मायूस होकर सभी पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और सभी बेटियों ने अपने पिता को अपना दुख सुनाया, जिस पर दक्ष प्रजापति बहुत नाराज हुए और उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा रोहिणी के मोह में थे और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे राजा दक्ष ने चंद्रमा को गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि उनकी खूबसूरती दिनों दिन कम होती जाए और वो नष्ट हो जाए। दक्ष प्रजापति का श्राप सच हुआ और धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी और उनका आकार छोटा होने लगा, जिसके चलते धरती पर हाहाकार मच गया और ऐसा लग रहा था कि दुनिया से चंद्रमा की मौजूदगी खत्म हो जाएगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वे ब्रह्मदेव के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्हें भगवान मृत्युंजय यानी महादेव की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव की बात मानते हुए चंद्रमा ने एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना की। उनसे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ ही अमर होने का वरदान भी दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान वो रोजाना घटते जाएंगे और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे वे अपने असली रूप में आ जाएंगे। इस तरह से भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से भी बचाया और प्रजापति दक्ष का श्राप भी झूठा नहीं हुआ। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान में रहकर जन कल्याण करें। उसके बाद भगवान शिव शिवलिंग के रूप पर उस स्थान में बस गए। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है और उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर तपस्या की, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में बताया गया है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का कंस्ट्रक्शन चंद्रदेव ने स्वयं सोने से की थी। इस मंदिर की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को कई बार तोड़ा गया तो कई बार बनाया भी गया। 7th सेंचुरी में बल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया था, लेकिन 8th सेंचुरी में इस मंदिर में तबाही का मंजर आया और अरबी गवर्नर जुनियाद ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी थी। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में खूब धन दौलत थी, जिसे लूटने की कोशिश कई बार मोहम्मद गजनवी ने 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर इस मंदिर पर हमला कर दिया और सारा खजाना लूट लिया था। इस मंदिर के पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर फिर से इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन मुगलों को ये बात भी रास नहीं आई और 1297 में फिर एक बार इस मंदिर पर अटैक हुआ और सोमनाथ मंदिर गिरा दिया गया। इस मंदिर में इतने सारे हमले होने के बाद भी सौराष्ट्र से सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व को कोई नहीं हटा पाया। आजादी के बाद 1 मई 1950 में सौराष्ट्र के राजा दिग्विजय ने इस मंदिर की नींव फिर से रखी।
11 मई 1951 को इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की और 1962 में यह मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो गया। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो ठीक चंद्र देवता की तरह भगवान शिव उनके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।